जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाह रहा था। उससे पहले छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये आप देख रहे हैं सूट में पहना हुआ मैंने, और आपको पीछे वो चाइना टाउन टाइप की बिल्डिंग भी शायद की नज़र आ रही है। तो मैं बेसिकली बर्मिंघम में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आया था, और पिछले कुछ 4-5 दिनों से इतना बिजी रहा, हैट्रिक रहा, ट्रैवलिंग में था, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ फैमिली के साथ को मैं टाइम नहीं मिला। और अभी भी जो डेवलपमेंट हो रही थी उस प्रोग्राम के दरमियान ही मुझे उठ के बाहर आया हूँ मैं, और ये बात करने के लिए। तो इसी वजह से आपको ये सूट साट जो नज़र आ रहा है, ये तो थी वजाहत अपने सूटेड वूटेड होने की, क्योंकि आई एम इन फंक्शन नाउ इन बर्मिंघम। डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट है दो चीज़। एक तो मैं बात करना चाह रहा था कि जो काजी फायजी साहब के साथ हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे बातें लोग बात कर रहे थे कि उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उनको बुरा भला कहा गया, अच्छा किया या बुरा किया, वो एक इस किस्म की बातें हुई थी। वो तो अपनी जगह हैं। पहले मैं बात करता हूँ आज की बात पे, जो करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के रावलपिंडी के इर्द गिर्द इन्होंने जेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद इर्द गिर्द के इलाके सारे के सारे बंद किए हैं। बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे बंद किए हैं इन्होंने, बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे इन्होंने बंद किए हैं, और एक क्यास की सी कैफियत इन्होंने तारी करने की कोशिश की है। इतने ये लोग खौफजदा हो चुके हैं और दहशत तारी इन लोगों के ऊपर कि इन लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या। प्राइम मिनिस्टर ने उसने शहबाज शरीफ ने, नाजायज़ प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म 47 के जाके स्पीच की, जो कि उसको खैर पहले जाने नहीं चाहिए था। खैर उन्होंने स्पीच की, उस स्पीच का कहीं भी तज़किरा नहीं है, और उनको वहाँ पे 2 अपने प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। यही सूरत हाल अब इस्लामाबाद में। आज आप देख लें इस्लामाबाद में उन्होंने क्या किया। पिंडी में सारा पिंडी इस्लामाबाद बंद किया हुआ। अभी एज वी स्पीक जो करंट सिचुएशन है वो ये है जी, अली मीन गंडापुर को रोका जा रहा है, और वहाँ पे दफ़ा 144 लगा दी गई है, और लोगों को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं। देखिए, जलसे की इजाज़त इन्होंने PTI को नहीं देनी थी। इमरान खान साहब ने फिर कॉल दी। इमरान खान साहब ने कॉल दी, और कॉल दे के उन्होंने कहा जी कि सारे के सारे जो लोग हैं वो एहतजाज करेंगे। अब हम एहतजाज करना अपना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब उस एहतजाज को रोकने का ये कोई तरीका नहीं था जो उन्होंने इख्तियार किया है। इस वक्त जो है KPK से आने वाले आज़म स्वाति के साथ जो लोग आ रहे थे, उनके ऊपर जो शेलिंग मैंने देखी है, जो न्यूज़ मैंने देखी है, इस डेविस्टेटिंग। देखिए, आप एक इलीगल गवर्नमेंट है। आसानी का जो आपने जो रास्ता अख्तियार करें कौम के लिए, अपने लिए भी, लेकिन आप मुश्किल रास्ते पे अपने आप को भी डाल दिया और पाकिस्तान को भी डाल दिया। जो जुल्म और बर्बरियत का जो दौर है, इस दौर का कोई जवाब बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास तौर पे KPK से आने वाले लोगों को बार बार रोकना, अली मीन गंडापीर को धमकियां देना, वहाँ से आने वाले लोगों के ऊपर शेलिंग करना, मेरा ख्याल है कि ये सुबाइयत को हवा देने वाली बात है। आप एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी हालात क्रिएट करने की कोशिश की हैं कि पाकिस्तान जो है वो टूटने की तरफ जाना हुआ। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, और मैंने कई दफ़ा ये बात पहले भी की है कि इससे कुछ अच्छा नहीं निकलने वाला। आपके अमाल होते हैं, आपके रवैये होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जब आपके रवैये पॉजिटिव होते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, तो आप पॉजिटिव किस्म की चीज़ें करते हैं। जब आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव चीज़ें करते हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान में अच्छाई और बुराई का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसा बर्बादी का रास्ता है जिस पे कोई दुनिया का मुआशरा स्टैंड नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का मुआशरा स्टेबल नहीं हो सकता, उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, जब तक कि अच्छाई और बुराई का फ़र्क ना हो, और पूरा मुआशरा अच्छाई के साथ खड़ा ना हो। अब आप यूरोप को देखें, यूरोप में क्या क्या चीज़ है जो हमें नहीं है? अच्छाई और बुराई का फ़र्क। अच्छाई और बुराई का फ़र्क और जज़ा और सज़ा का कानून, वो पाकिस्तान में ख़त्म किया जा रहा है। और जिस तरीके से PTI को रोका जा रहा है, PTI को और मज़ीद जो है वो पॉपुलर किया जा रहा है। वो पॉपुलैरिटी तो खैर PTI को मिल रही है। मेरा कंसर्न ये नहीं कि PTI को कोई नुकसान हो रहा है। PTI को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और ना ये कर पाए हैं और ना ये कर पाएंगे, क्योंकि आवाज़ खल्क नकारा खुदा, आवाज़ कुछ और कह रही है। इसका मतलब जो आवाज़ खल्क है वो अल्लाह ताला भी वही चाह रहा है। तब्दीली आने वाली है, तब्दीली आनी है और आके रहनी है, लेकिन उस तब्दीली के आते आते क्या मुल्क बचेगा? क्या मुल्क के कोई ऐसे हालात रह जाएंगे? कुछ चीज़ें स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगी? आप देखें, रोज़ाना की बुनियाद पे जुल्म और बर्बरियत और जबर पाकिस्तान के अंदर जारी है। और जो आज की जो खबरें हैं, जो PTI का प्रोटेस्ट है, कामयाब प्रोटेस्ट है,
हर तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि पूरे के पूरे मुल्क में जो खबरें जो न्यूज़ आ रही हैं वो सारी हैं कि पीटीआई का ये प्रोटेस्ट बहुत ही कामयाब है और कामयाब तरीके से उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया। इस सारे एहतजाज के ज़रिए आप अपनी गेम करते जा रहे थे कि हम आगे बढ़ते जाएँ, ये लेजिस्लेशन लेके आए जो आप लेके आए, उस लेजिस्लेशन से क्या होना, अच्छाई और बुराई का फ़र्क ख़त्म हो जाना। कल मुझे एक सर से बात करूँगी, एक फैमिली मेम्बर मिले मुझे, वो बता रहा है जी कि सारे सियासतदान एक जैसे होते हैं। सारे सियासतदान एक जैसे नहीं होते सर। उनको बताया जा रहा है कि सारे सियासतदान एक जैसे होते हैं। इमरान खान भी शायद कोई इसी तरह की चीज़ है। इमरान खान ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं। अगर इमरान खान ऐसी चीज़ होता, अदालतों पे हमले होते। इमरान खान कोई ऐसी चीज़ होता तो वो ब्लैकमेल करता। इमरान खान ने पूरी अपनी पार्टी को कानून के दायरे में रह के अपनी एहतजाज और अपने जलसे जुलूस करने की तलकीन की हुई, उसी के ऊपर वो इमरान खान चल रहा है। सो इमरान खान को इसको जो है ना वो आप डिफ्रेंशिएट करें। ये तो एक ज़िमनी सी बात वैसे मेरे जहन में आ गई तो मैंने कर दी कि लोगों को सोचा कि किस तरफ लगाया जा रहा है। ये जो सिचुएशन आज जो क्रिएट की गई, इसके बड़े दूरअसर नतीजे निकलने। इस हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों का इख्तिताम है, अवाम की हुकूमत अवाम को दे, रूल ऑफ लॉ, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आपका कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अलावा। अच्छा जी, अब ज़रा दो चार लफ्ज़ इसके बारे में बात कर लें, काजी फायजीसा के बारे में। देखिए, काजी फायजीसा के साथ जो किसी भी शख्स को राह जाते कहना कि तुम बेगैरत हो, तुम बेशरम हो, तुम जलील हो, जो भी कोई उनको कहना किसी भी बंदे के लिए अच्छी बात नहीं है, ख़ास तौर पर जब वो फैमिली के साथ जा रहा हो। लेकिन आपने माहौल क्या क्रिएट किया, आपने किया क्या? आपसे मुराद इस वक्त जो काजी फायजीसा है, काजी फायजीसा ने अदालत में होते हुए, अदालत में बैठे हुए लोगों को झाड़ा, सरदार नाम पे एतराज़ किया, लतीफ़ खोसा साहब के सरदार नाम पे एतराज़ किया। इस किस्म की भोंडी और फजूल हरकत आपने की हैं कि आपके साथ ये होना था। देखें, आप जब किसी बंदे को बेगुनाह को, एक बेगुनाह शख्स को दीवार के साथ लगा देंगे तो आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कि वो क्या करें? वो चूं भी ना करें। ये होती है चूं। ये जो आपने जुल्म किया है ना, ये जो आपको कहा गया कि आप पर लानत हो, सर ये चूं है, इस कौम की चूं है, उस कौम की चीख है। ये उस पाकिस्तान के अवाम की, जिन लोगों को आपने वोट नहीं डालने दिया, जिन लोगों को आपने वोट का हक उनसे छीन लिया, उनका सिंबल छीन लिया, जिस हुकूमत का आप साथ देने पे तुले हुए, शहबाज शरीफ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और जुल्म और बर्बरियत इस मुल्क में हो रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, लोगों के साथ औरतें उठाई जा रही हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, MNA अगवा हो रहे हैं, MP अगवा हो रहे हैं, वहाँ पर खामोश पड़ के बैठे। तो ये एक अवाम की एहतजाज है, एहतजाज है। ये एहतजाज का एक तरीका है। ये वो चूं है जो वो निकली। जब आपने किसी आदमी को दबा दिया है, ये उसकी चीख थी जो वो निकली है। और इस चीख पे इतना ववेला करना कि जी वो जुल्म हो गया, मैंने समझता कि जुल्म हो गया। आप करेंगे तो आप देखें, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। साइंस का हमने पढ़ी, 8वीं 9वीं पढ़ी सी है। जब आप किसी दीवार की तरफ बॉल मारेंगे, वो बॉल जो है वो बाउंस बैक होके आपका ख्याल दीवार के बढ़ जाएगी, उसे डिग पेगी। सर वो बाउंस बैक होगी। आपने जो जुल्म और बर्बरियत की है, ये बाउंस बैक होना है। मुझे डर ये है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग की शक्ल में ना हो जाए। मुझे डर ये है कि ये किसी सुसाइड अटैक की शक्ल में ना हो जाए। ये जिस तरह इमरान खान के ऊपर एक बंदे ने उठ के जी वो बकौल उनके कातलाना हमला कर दिया, इस किस्म को कि इनके साथ इंसिडेंट ना हो जाए। आप चीज़ों को उस तरफ लेके जा रहे हैं। आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप इनको कंट्रोल करना नहीं चाह रहे। आप इन चीज़ों को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे अब वायलेंस है। आप पाकिस्तान को इंतहा पसंदों के हवाले कर रहे हैं। उन इंतहा पसंदों के हवाले करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ख़त्म है। ये पाकिस्तान टूटने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान इस तरह ही टूटना है, आपके अमार की वजह से टूटना है। जो काजी फाइज ईसा ने अब तक किया, ये उसका नतीजा था कि लोगों ने उसको गालियाँ निकाली, लोगों ने उसके ऊपर बात की। तो ये जो चीज़ हुई है काजी फाइज के साथ, ये होनी है, और ये बेशुमार लोगों के साथ होनी है, और बहुत सारे लोगों के साथ होनी है। इस बात को आप जेहन में रखें, और इस बात को हमारे अकाबरीन भी जेहन में रखें, हमारे जर्नैल भी जेहन में रखें। इस तरह के रिएक्शन आने हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस बंदे को मारेंगे मारेंगे मारेंगे, वो आगे से बोलेगा भी नहीं यार, वो हाथ भी नहीं खड़ा करेगा। अगर गूंगा होगा तो कम से कम हाथ तो खड़ा करेगा ना कि मुझे मत मारो। ये तो जीते जागते इंसान है। आप इस बात को समझने की कोई बंदा कोशिश नहीं कर रहा, किसी तरफ नहीं जा रहा। आज के एहतजाज के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ लोग ये बैठ के कर रहे हैं, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान को आप धकेलते जा रहे हैं एक ऐसे रास्ते के ऊपर। पीटीआई इमरान खान का कुछ नहीं जा रहा, इमरान खान पॉपुलर होता जा रहा है, पीटीआई स्ट्रांग होती जा रही है। ये बर्गर बच्चे जो कभी किसी को चू नहीं करते थे, लड़ते झगड़ते नहीं थे, या बर्गर बच्चे कह लेते थे, ये आपकी नज़रों में उनको आपने दलेर बना दिया है, उनके दिलों से खौफ निकाल दिया है, आपने शेर पैदा कर दिए हैं।
आप खुद गीदड़ बन गए हैं। जब आपका लीडर जगह जगह भागता है, वो इमरान खान अंदर बैठा है, वो ताकत देता जा रहा है। आपको अंदाजा नहीं है किस लेवल की एनर्जी इमरान खान अपनी कौम के अंदर फूंक रहा है। आपको अंदाजा नहीं है किस लेवल की, किस कैलिबर की वो एनर्जी पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर फूंक रहा है। और ये अवाम ने फटना है, और फट के आप ही को उड़ा के ले जाना है इन्होंने। इस बात को ज़हन में रखें। आसिम मुनीर साहब, नदीम अंजम साहब, फैसल नसीर साहब, तमाम GHQ के मेंबरान, तमाम कोर कमांडर इस बात को ज़हन में रखें कि आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात ना मान के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।